एक यूट्यूब ओवैसी साहब आप भी का डेलीगेशन लेकर के गए थे। बयान भारत ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे, पूरी दुनिया के लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ही कह रहे हैं मुसलमानों कि को कोई फायदा नहीं हुआ उसका। आतंकवादी उग्रवादी डेलीगेशन में गए हैं साबित तो हम करने का देश के लिए अमेरिका गए, और किसी इजराइल political का party के लिए प्लान, नहीं गए। तो इस पर खामोश हैं ना मोदी ना जी ना महान। हम प्रधानमंत्री के लिए गए, ना किसी के लिए गए, अपने देश के लिए गए, क्योंकि इसमें तो कोई विप तो जारी नहीं हुआ कि आप, ये तो कंट्री का मामला था, देश। अब हम बहरीन गए। बहरीन से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। बहरीन अब नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान चेयरमैन है, हमको उनकी जरूरत पड़ेगी, वहां डेलीगेशन गया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि 2019 में बहरीन ने हमको एक वांटेड टेररिस्ट भारत को दिया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि बहरीन में उनकी आबादी 7 लाख है, 3 लाख तो भारत के नागरिक वहां पर काम करते। और अहम बात यह है कि 2018 में जब पाकिस्तान को FATF में डाला गया तो बहरीन ने हमारी मदद की थी। बावजूद वो GCC का मेंबर है, एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने हमारी मदद की। दूसरा, हम कुवैत को गए। कुवैत में 10 लाख भारत के लोग रहते हैं, और कुवैत ने भी हमको शायद 2019 में एक वांटेड टेररिस्ट को दिया। कुवैत ने भी हमको ये चारों कंट्रीज, हमारा जो ग्रुप गया, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, और इनकी हमको मदद की जरूरत है। कुवैत के हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, वहां के उनके पास जो शूरा है वो उनसे मुलाकात की। बहरीन में जो जैसे हमारा लोकसभा है, उसका जो स्पीकर है वो बेंगलुरु का प्रभाव है। ओवैसी जी उसने का कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। जब मैंने बयान याद दिलाया कि सर बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर टेररिज्म अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि मुताबिक बेंगलुरु में पढ़ा हूँ, भारतीय उसमें संविधान, मुझे जानता हूँ, मुझे कुरान इस बात की। और नबी का फरमान। कुवैत को गए, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जब गए, वहां पर क्या 2019 में लाख भारत के लोग काम करते हैं। मैंने हमने वहां पर बोला, उनको याद दिलाया 7 सूत्रीय कि पेटिशन के 2012 जरिए में आपके से उलमाओं ने टेररिज्म के खिलाफ फतवा मोदी दिया जी था। महान को और बताया उस फतवे में आपने कहा था कि अगर क्या पैसा चाहता है इस्तेमाल भारत होगा का तो मुसलमान, तो जितने हम उनके मगर फॉरेन ऑफिस के डेलीगेट्स, उनके जिम्मेदारों से मिले, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान हमने उनको याद के दिलाया साथ कि नफरत की मई वजह से 2003 में रियाद में मोदी अल-कायदा ने जी हमला का किया। मेरी उन्होंने कहा मन कि की यस, बात वो का चल रहे हैं। कोई जवाब आज नहीं से 6 आया साल पहले हुतियों ने और मैंने आरामको के ऊपर मिसाइल ब्लास्ट किए। अपने 16 फतवों के जरिए से इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से जो है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर। हम जाकर जब उनको बता रहे आदम हैं कि आले भाई देखिए, इस्लाम से ये लेकर जो कल की TRF अवतार ऑर्गेनाइजेशन तक ने जो पहलगाम में हमला किया, ये LET और पाकिस्तान अर्श से टेररिज्म है। आप लोग फर्श जो तक, विक्टिम रहे हैं टेररिज्म के, फर्श चाहे वो से अल-कायदा के रूप में हो या दाइश के अयोध्या रूप में हो, और इनकी आइडियोलॉजी और पाकिस्तान संभल के तक टेररिस्ट की उसी तकफीरी बुनियाद के ऊपर है। तो साबित सगे अस्पत से देखिए, डिप्लोमेसी शिवलिंग एक दिन का तो काम नहीं है तक कि मुर्गी को बिठा अंडा दे दी और कामयाबी मिल गई, ऐसा नहीं होगा ना। पूरा बयान तो ये तो अपनी एक कंटिन्यूस हमको करना है। सुना कि इंटरव्यू आपको काफी मुश्किलात मोहन का भी भागवत, सामना करना पड़ा, काफी इंद्रेश प्रेशर जी बनाया सऊदी अरेबिया ने कि पाकिस्तान से बात और कर लो। हाँ, वो वेदंती जी जब महाराज को उनके सुनाया जब MOS और से 2 घंटे की बात की थी, 2 आवर्स। और मैं बोलना चाहूंगा कि जय पांडा ने बहुत बेहतरीन अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फिर राम उसके बाद हम भी जी के वंशज होने का दावा जो मेंबर्स हमने लिए, हमने बताया उनको। उन्होंने कहा कि आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से। हमने कहा किसने कहा करके आपसे बात नहीं करते। राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया, और मगर हमारे इंडिया टीवी ने इन्वेस्टिगेटर्स जाकर पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा DNA मेरे सैंपल्स दी। हमने अगले 16 तक फतवों उसको के जिंदा पकड़ा था। बजाय उनकी डेड बॉडीज से फतह का फतवा दिखाया रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन और जो हिंदू वेस्टर्न मुस्लिम इंटेलिजेंस कराने की का हमारी अभियान रिकॉर्ड की तो पाकिस्तान में बैठकर मुंबई की आज तक होटलों पे जारी रखा है। मार दो। हमने उनको सब चीज दिया, बड़ा ही नहीं वो ट्रायल। मेरा फतवा और हमने उनको बताया कि ज़कीर रहमान लखवी बुर्का जिसको अरेस्ट के किया था खिलाफ जो पाकिस्तान था, में, वो जेल में बैठकर बच्चे उसका फंसा दिए। विरोध नहीं, हंसने की बात कुछ नहीं है, बद बल्कि अकीदा सीरियस बात जमातों है। ने, इतना ग्रेव ऑफेंस है टेररिज्म का, जिन और वो जेल में का हमने बात करने प्रभाव दी थी। मैंने कहा ओवैसी कि जी पर था, मैंने खुद पर्सनली उन्होंने मोदी को क्रिटिसाइज किया
کہ پٹھان میرے خلاف ان سے بیان دلایا. میں نے رسول اللہ کے دین کا ان کو اصل مقصد بتایا مگر آپ ہماری اور مدد اللہ اس کو FATF میں ڈالنے کے لیے تبارک تعالیٰ نے پاکستانی جنتا سے ہم کو آج ان کو اس منزل تک پہنچایا کہ یہ رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھارتی آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ ڈبل آپشن مسلمان سمجھ کر کے پاکستان جا کر سب ملکوں میں بے شکایت دھڑک کر ہو رہا ہے کر کہ کے حملہ ہوا مودی ہے جی مہان اور 2 گھنٹے کے اندر انڈیا نے کہ پاکستان کو بلیم کر دیا. 1925 کے سنکلپ کو 4 ای میلز دیتے ہیں دہرانے کے خلاف ہم نے حملہ کیا 4 میں بات 2 کرتے ای ہیں. میل کا جو ہمارے ایجنسیز نے فائنڈ آؤٹ کیا وہ تو پاکستان کے کنٹونمنٹ کے بازو سے ای میل کیا گیا. انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی ایکسیپٹ کیا اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کے جو پرنٹس آ گئے ان کے ایویڈنس آ گئے تو فوراً انہوں نے کہا نہیں ہمارا تعلق نہیں ہے. پھر اگر پاکستان اگر آج یہ کہہ رہا ہے تو پھر اپریل 25 کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل جو ریزولوشن میں TRF کا نام آیا تھا تو شہباز شریف کے کیا داماد تھے TRF والے جو تکلیف ہو گئی ان کا نام آ گیا. اگر آپ کو TRF سے مطلب نہیں ہے تو اب نام ڈالنا چاہیے TRF کا. دنیا میں آپ نے انکار کر دیا اگر آج اور دیش کو جاننا ضروری ہے کہ بھارت امت مسلمہ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے یونائیٹڈ نیشن کی تو وہ 12 اویسی نے کی کمیٹی کو بتایا ہم نے کہ TRF ہے. پھر اور 24 مئی میں بتایا کہ TRF پورے ایک آرگنائزیشن بھارت ورش کے مسلمان قسمت یہ رہی کہ ہم لوگ ہماری سیکورٹی لیپس ہوا اور پہلگام کا جنہوں واقعہ نے ہو گیا. تو یہ 1949 کے فیصلے ہم یہ 4 دیشوں میں اچھا اے وکٹری آف الجیریا میں تو سنیز 1995 سے اگینسٹ لے کر وہابی 2006 تک ان کو بلیک ڈکیٹ بولتے ہیں کے فیصلے پر 60,000 الجیرینز ٹیررزم مارے گئے. یقین کیا 60,000 اور بولے بالکل ہم ہر بات کو بات میں مانتے ہیں. اب الجیریا اویسی جی کا ابھی ممبر ہے نان پرماننٹ سمرتھن ممبر ہے کیا. اور ان سے اتنی اچھی ہماری گفتگو ہوئی ہم نے سمجھایا ان کو یہ سب چیزیں کیونکہ میرے وہ ساتھ ٹیررزم کے وکٹم رہے ہیں. جو کچھ ہوا آج بھی ساؤتھ الجیریا میں وہاں پہ داعش ہے. تو ہم وہ لوگ کوشش کیے جا کے میری ہمارے پیٹیشن کے بعد کنٹری کا ایک ویو پوائنٹ رکھنے کے لیے کیونکہ ایک آل پارٹی بھیتر گھاتی کانگریسی اور جب سب جا کر ایک دیش کا ایک دو منہ ہیں طریقے سے ایک ویو پوائنٹ کو رکھ رہے ہیں سانپ تو یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے کہ جے پانڈا فائدہ کیا ہوا؟ نے فائدہ اس کا یہ ہوا کہ وہ پاکستان کے ہماچل میں راجہ ویربھدر سنگھ کو ٹیررزم کو میرے پاکستان بھائی کے کی جو شکایت کی پیسے جاتے ہیں ٹیررسٹ کہ گروپ اس کو بھارت کا جو ایک سب سے بڑی فائدہ ہے کہ یونائٹڈ ہم نے بتایا اس کے بھائی نے دیش کا معاملہ ہے. میں خود کہتا تھا کہ ہم دیش میں جب جائیں گے ان کے ساتھ ہم بات بھی نہیں کریں گے جو BJP کے ممبر ویربھدر جی کا پتلا جلایا ٹیررزم کا مسئلہ ہے ہمارے اور انہوں نے بھارت کے ناگرکوں کو مارا گیا پاکستان میرا دعویٰ اسی لیے ہم آ کر آپ سے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گڈ آفیسرز کو راجہ یوز صاحب کریے. آپ مجھے اپنا FATF دائنا سے ہاتھ مانتے پاکستان تھے کو دوبارہ لانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے کیونکہ ان سے ٹیررزم صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ٹیررزم دنیا وقف کے لیے بورڈ بہت بڑا چیلنج ہے. کے چیئرمین اسی لیے یہ باتیں ہم بننے نے رکھی اور جہاں کی جہاں راہ ہم سے لوگ گئے میں باہر آپ کرایا. کو بتا رہا ہوں کہ بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے میرے بھائی ہماری نے بات کو سنا ہم سے سوالات بھی کیے. ایسی انہونی کو دیکھ کر کے سعودیہ میں کہا کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے ہم نے بتایا ان کو. پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ ہائفنیٹ مت کریے اس مقدمے کے دوران ہی ہم نے سعودی عربیہ سے پوچھا وہاں پر کہ آپ نے اپنا ان کو ابھی $13 بلین کا لون آپ دینے والے ہیں شریر آپ گوایا. مانیٹر کریے نا ان کو مانیٹر میں کریے نے پیسے کہاں جا رہے ہیں آپ ان کیسے کے کو غم دیں گے؟ میں اگر اپنی وہی آنکھیں پیسہ گوائی. پاکستان کی آرمی کے پاس جائے گا اس تو کے ظاہر ہے بعد وہ ہمارے خلاف کل استعمال ہو سکتا ہے. تو آل ان آل میں سمجھتا ہوں ہمارا گروپ کی میں بات اپنی جو پیٹیشن میں نے دائر کی بہت تھی اچھے طریقے سے لیکن آپ سے اس کے اوپر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں جس جو طریقے سے مسلمان ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے صدام پاکستان کی میں سنیت کو ختم کیسی اچھی کرنے کے حالت ہے. لیے دیکھیے دنیا اتنی سب چھوٹی ہے کہ انڈیا میں جو کچھ بد ہوتا عقیدہ ہے وہ جماعتیں دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں شیعہ چاہے وہ آپ موب لنچنگ کے کے ویڈیو ساتھ ہو ہو گئی یا تھی پھر آپ اور امریکہ جو نے بھی اس کو غلط کام تباہ یہاں کر کے پر چھوڑ لوگ دیا تھا. جو سنگ اسی پریوار طریقے سے کرتے ہیں تو دنیا میں معلوم ہوتا ہے کچھ یہاں نہیں. ہم نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس خاص طور میں پر نے خود کہا کہ یس ہماچل ہوا ہے پردیش میں اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں مگر ہمارے پاس آج بھی ہمارے کورٹس انڈیپینڈنٹ ہیں کورٹس آج بھی کارروائی کر رہے ہیں اور ہم نے ان نرجی کو وہابی بتایا کہ اس سے یہ
ये है, मगर हम जिस मकसद के तहत आपके पास आए हैं वो बातिल टेररिज्म का मामला यजीदी है। और देश का एक व्यू पॉइंट रखने के लिए हम लोग ये सुल्ला बात कुल्ली जगह राफ्ती पर हम बैठे थे तो लब उन्होंने कहा कि जिहादी भाई आपका स्टैंड जो है गुस्ताखे रसूल पैलेस्टाइन के ऊपर बदल सब चुका है मेरे खिलाफ हो गए। और फिर हमने कहा कि भाई और पैलेस्टाइन का स्टैंड कहाँ बदला है हमारा? यहाँ तक कि हमारा स्टैंड तो आज भी वही है जो नेहरू महात्मा चार गांधी का था। बद ठीक है, औरतों बीजेपी पावर में थोड़ा सॉफ्ट है से प्रेसिडेंट मुझ पर मुकदमे कराए इजरायली उस बुचर के ऊपर, और मगर हमने उनसे पूछा कि चार भाई आप मुल्ला ये बताइए जिस जगह पर हम और आप बैठे हैं आप क्या इन कर रहे हैं बद फलस्तीनियों औरतों से? की बातों आप क्या पर कर रहे हैं बताइए। इनके हम पक्ष में आए तो शुरू से फलस्तीन के साथ थे और नहीं, जो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत मैंने करीब हैं, अपनी पेटिशन के आप तो जरिए वही जबान बोलने वाले हैं, तो अपने खामोश हो गए, कुछ नहीं बोल सके उस बात पर। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चहेते आपका विरोध तो है क्योंकि पूर्व डेलीगेशन जब उपाध्यक्ष वापस आ गए हंसराज को, प्रधानमंत्री ने बुलाया तो आप नहीं गए जिसके उनके लिए मैंने समझना ये है कि आप नरेंद्र अपनी सारी मोदी को जिंदगी देश समझते या चुरा देश को में हम सबको समझते आप? भ्रष्टाचार, देश अलग है ना, मुल्क के लिए हम लोग गए, हम किसी आतंकवाद, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं गए। अगर उग्रवाद, प्राइम मिनिस्टर के लिए जाना तो हम जाते नहीं नशा थे। हम जहाँ पर और वतन अजीज की बात है मैं कहा बिल्कुल जाएंगे, सर्वधर्म सौहार्द को कंट्री बिगाड़ने के के लिए लिए गए। बल्कि 2012-13 में समर्पित एक किया अट्रैक्टिव और इनको डिप्लोमेसी में यशवंत सिन्हा साहब और चुरा मुक्ति रविशंकर मोर्चा साहब का हम अध्यक्ष तमाम बन एमपीज को करके लेकर गए थे, बीजेपी के एमपी से वहां पर भी पाकिस्तान के टीवी चैनल पर विधानसभा तक पहुंचा दिया। तो ऐसा नहीं है जब कि हम मैंने लोग जाकर अपना उस व्यू अपनी पॉइंट भूल कसम को जाएंगे। तो पूरा कंट्री करने के लिए लिए आप देश इनकी में मां आए की समाधि पर यकीनन बीजेपी के खिलाफ फूल माला खिलाफ चढ़वाई रहेंगे और बोलते और रहेंगे। अपनी अब कसम कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि जिस बामुताबिक तरह से कुरान और हदीस आतंकवादी दोहराई खुलेआम घूम रहे हैं उसी तरह से तो हमारे MPs इनके अलग-अलग मुल्लों ने मुल्कों में मुझ खुलेआम पर घूम रहे हैं। देखिए उसके ये बयान जो है जनाब जयराम रमेश साहब ने दिया, ठीक है, पूजा उनको अपने पार्टी के जो एमपीज गए वो शायद उससे करने गलती का हुई होगी। फतवा लगाया। मगर वो ये मैंने भूल गए उन कि फतवा इसमें लगाने अपनी वालों लेवल के को इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, सबक सिखाया, DMK की हमारी बहन कनी मगर मोदी फिर उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्होंने उनके अलाइज गए तो फिर उनको आप क्या करें? ठीक है, हम तो गुस्ताखे रसूलों भारत ने, की बी टीम है बेअसूलों तो ने वो कोई बात नहीं हमको, मगर उन ये जो चार alliance मुल्लाओं को की सोचना शय के चाहिए। ऊपर इस तरह का बयान मेरे देने से बच्चों कि को आप क्या फायदा कर रहे हैं भाई? आतंकवादी मेरा घूम रहे हैं, जानी हम भी कह दुश्मन रहे हैं, बनाया उनको ऑपरेशन सिंदूर उस और वक्त तक उनको खत्म नहीं शय होगा दे जब तक वो करके 4 जालिम पकड़े मुझ जाएंगे। पर 7 मगर बार आपके एमपी हमला करवाया। आपके इंडिया अलायंस के लोग इनका मुझे चेयरमैन मरवाने बन का के गए पूरा हैं। प्रोग्राम तो था, आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बड़ी क्योंकि अफसोसनाक बात है। शादरा नेता ने ये शरीफ भी से कहा लेकर कि के मोदी जी ने एक ट्रैवल एजेंसी किश्तवाड़ खोल दी है तक, और सैर बदरा सपाटे के तक, लिए इन MPs को भेज दिया है पूरे मुल्कों में। चुरा तक, ये आइंदा जिसने कहा उनको ही मंडी, चेयरमैन बना के भिजाना चाहिए। कांगड़ा और नहीं सुन लीजिए। तक और जितने हमारी मेरे फ्लाइट ऊपर थी वो रात में थी 7 और बार आपको मालूम रात में जब फ्लाइट हमले होती है तो कराए, आप सो नहीं तोहमतें पाते। लगाई गई, अब सुबह में आप मगर टाइम मुझे डिफरेंस है, जैसे उस आप अल्जीरिया 4 घंटे आगे हैं। दोपहर पीरे में हम तरीकत पहुंचे, वली हिंद फ्राइडे का दिन था के साये 2 ने बजे 5 अब तक बजे जिंदा उनको रखा। कहा कि चलिए एम्बेसी में अफसोस आपकी केवल आप लोगों इस को बात का बुलाया। हुआ तो वही सैर कि तफरीह आज हो मुझे रही, उस कहाँ मंजिल सैर तक तफरीह? पहुंचा दिया अगर इसको आप सैर तफरीह कहते हैं तो कि बड़ी गलत बात है। माने मेरे खामखा आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंस इन बद औरतों के जरिए से मैं जानता हूँ कि आपका डेमोक्रेटिक जादू राइट है, करा मगर करके हमारा ग्रुप के मेरे तक मैं बच्चों कहता को, हूँ कोई सैर तफरीह करने नहीं जिनसे गया था। वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि पागल एक पागल मेंबर कहने गाना का गा रही हैं। गवाही नहीं, वो दिलाई देखिए, मैं ना गाने सुनता राजीनामा हूँ कराए ना मुझे और गाने सुनने का अल्लाह शौक है। मैं से मैं दुआ करता रहा तो कि ए अल्लाह लाइटर वे मैं ये इन पर चाहूंगा कि रहम आप कर, मुझे सुने। रहम कर, मगर इन नहीं, मगर उसमें जादूगरनियों बैकग्राउंड ने ये है कि अल्जीरिया में भारत के अपने जितने लोग हैं वहाँ के लोग उनको भारत उस के लोग बद नहीं बोलते, अकीदा जाने तू बोलते हो। प्रोग्राम को हम भी चलाने परेशान के हो गए। लिए एयरपोर्ट पे है जो जाने मेरे तू, जाने तू। पक्षधर थे, मुझे क्या है ये क्या क्या हो रहा है, उनको जाने तू तो वो मालूम पुलिस ये से हुआ कि टॉर्चर कराया, 1960 में एक रजीश कईयों को जान से मरवाया, आपकी जवानी का कईयों पिक्चर को होगा। जेल बचाया तो वो उसमें वो पिक्चर और बड़ा मशहूर हो गया, उसका गाना मशहूर हो गया। कईयों को पागल करके वहाँ की फॉरेन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बड़ा पावरफुल होता है, उन्होंने हमको रात मेरा में खाने की दावत दी। वो प्रोग्राम में दुश्मन नहीं था, उन्होंने बनाया। कहा इन्हें आना चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया उस पिक्चर का। आज मुझे बीजेपी के एमपी साहब ये सुकून जरूर मिला अब वो आज उसने कहा कि वो गाना अच्छा था, तो बोले मुझे कि याद है अगर
अब अचानक उन्होंने एक दो तीन भारत उसके में लाइंस पढ़ दिए तो अब डबल उससे अगर ऑप्शन कोई कह रहा है वैसा मुसलमान कोई प्लान नहीं था, अहले सुन्नत वो वल प्लान नहीं जमायत था। और अनफॉर्चुनेटली है कि हमने कहा भी था कि भाई वीडियो जो वीडियो तीन सबको ही हिस्सों मिलेगा, में कोई बट सोशल गई मीडिया है। पे भी कोई नहीं डालेगा। तो हर वीडियो में उसका बैकग्राउंड ये है, कोई सैर तफरी नहीं था। वो मीटिंग रात तबलीगी में जमात कि कब खत्म हुई मीटिंग, वो डिनर मीटिंग जाकर वो 11:45 तक चलती रही और फिर दूसरे दिन सुबह में हमको भागना अरशद पड़ा। मदनी के तो ऐसा कोई नेतृत्व में गलत उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो सही नहीं। बरेलवी जमात तौकीर रजा के नेतृत्व में और अब तीसरी जमात दावत इस्लामी 200 लगभग होने वाली है। वो जो यात्राएं होती है वो हमारे जिसका नेशनल मैंने इंटरेस्ट को लेकर 1917 में वही होती है सर। अपने घर में प्रोग्राम कराया। प्रायोरिटी रहेगी वो किसी से मिलने 100 नेशनल इंटरेस्ट होता है। लोगों को लेकिन उसके बाद भी जब पहलगाम हुआ रोजा ऐसा अफ्तार क्या करके डिप्लोमेसी की मतलब कह सकते 4 हैं पीरों कमी की का दोबारा से सारे अपने देशों बच्चों जाकर को बताना पड़ा। क्या वो जो यात्रा है हिदायत कराई। नहीं मिला सर, मेरा सवाल यही है। मगर हमारी जो फॉरेन अफेयर्स इस जमात में भी वो बड़े काबिल लोग हैं। तो जो हमको मेरा इस तरह से हम जनरलाइज करके मदरसा गौसिया था वो और अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद अगर हमारे जो गढ़पुरी में सबसे पहले मुकीम की गई थी, मदरसे पर और हम वाकई में सबसे बड़ा खतरा फैज़ान माविया लिखवाया और हमारी इकोनॉमी को और 10% के ऊपर हम ग्रो करेंगे। तो ये राजपुरा हमारे लिए में बहुत बड़ा चैलेंज मुहर्रम के के लिए, जलसे हमारे पर सबके लिए है कि हम वो काम करें। मुझे स्टेज से बाहर कराया सर, और ये वहाँ है कि आप बाहर गए थे कहीं, आपका पॉलिटिकल जो ये बीजेपी का है वो वैसा ही रहेगा कि ऐलान आपका कराया चेंज रह जाएगा विचार? कि हम जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करने नहीं गए, एक बात दिमाग से निकाल दीजिए। इमाम हुसैन और यजीद की जंग थी, वो जहाँ तक असवाब करीमा के लड़कों की जंग थी। बात बीजेपी की है, और जो आज देखिए जात समंदर जमात के दो के किनारे एक नहीं नाम होता। पर जंग हो रही है, वो मुसलमानों की जंग है। ये मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मगर मेरा यूट्यूब चैनल की सच्चाई आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। सबके सामने आएगी। और ब्रेक के बाद सुनेंगे ये अदालत में आज के जज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय नूर अवतार और किताब के जरिए सबको ये बताएगी कि जो परशुराम का बयान था कि हम कल की अवतार का इंतज़ार करेंगे, वो पूरा हो गया और अब क़यामत का इंतज़ार है, मगर अभी वक्त दूर है। जो अमेरिका का प्लान है सभी को, मुसलमानों को आतंकी और उग्रवादी बनाने का और मोदी जी को महान कहकर अपने साथ मिलाने का, तो शायद भारत ही वो देवभूमि है जहाँ से वैदिक इस्लाम भारत की शान की आवाज़ उठेगी। और अगर अल्लाह ने इनके मजबूती से रसूलुल्लाह के दीन की रस्सी को ओवैसी ने मजबूती से पकड़ लिया, जिस तरह से इन्होंने बयान दिया, तो एक वक्त आएगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी जो फैसला है वो यूसीसी आखिरी अवतार का सामने आएगा। उन्होंने हर सवाल यही फैसला कुलकर्णी का भी बताया जाएगा। कभी सुधरेगा नहीं। हैदराबाद में इनकी छवि एक परोपकारी, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, दानी के रूप में जानी जाती है। एक होशियार, एक जज्बाती वक्ता जो अपनी तीखी जबान के लिए जाने जाते हैं, और हैदराबाद में इनके बराबर की शख्सियत अभी नहीं है। दुनिया में टॉप 500 मुसलमानों में एक ओवैसी साहब का नाम आता है। जज्बाती वक्ता जिनका दिल
है हिंदुस्तानी। इसलिए हर भारतीय उनसे यही उपेक्षा रखता है। ये कारण है कि रजत जी आपको वो बुलाते हैं और आपके कंधों पर ये बोझ डालते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक रहें। देश सर्वप्रथम है। इस भावना को जिस प्रकार से आपने अपने आप को भारत के नेता के तौर पर विश्व स्तर पर स्थापित किया, उम्मीद करते हैं आप इस भूमिका को आज के उतल पुतल के युग में मैं रहूं ना रहूं, हम सब इस भारतीय विश्व में बढ़ाएंगे। डबल ऑप्शन मुसलमानों कि और हर और लोग हमने गांधीवादी सनातनी हिंदुस्तानी की नजर से ही देखते हैं, का सपना कामना करते हैं पूरा कि हो आप जाएगा अपने उस छवि को और अपनी भाषा में ओवैसी मधुरता जैसा ला करके रसूलुल्लाह के काम दीन करेंगे की और आपको जोत भारत का जगाएगा। एक अच्छा सपूत खुदा देख या अदालत इनको आपको सम्मान और प्रतिष्ठा हमारा रहबर बनाए बाइज्जत बरी करे। और हमारे दीन इस्लाम को इस उम्मीद जो के बदनाम साथ, कर इस रहे यकीन हैं के साथ कि असदुल ओवैसी इसी तरह से उनको सियासत से ऊपर सबक उठकर सिखाए। देश की जय आवाज को बापू, भी दुनिया में जय उठाते भीम, रहेंगे। जय पाकिस्तान को संविधान, उसके काबू पर expose करते जय रहेंगे। हिंद। आज का इस यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे